तो गाइस वेलकम बैक टू द वर्ल्ड अफेयर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर क्या कॉपर जो है वो गोल्ड का रिप्लेसमेंट है और अगर है तो किन फैक्ट्स पे है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड को लोग सिर्फ महंगा समझ करके नहीं खरीदते हैं बल्कि गोल्ड को खरीदा जाता है क्योंकि रिकॉर्ड हिस्ट्री में वो कभी भी बीट नहीं हुआ। आप रोमन एम्पायर्स के गोल्ड कॉइन्स को उठा करके देख लें, मुगल इरा के गोल्ड मोहर को उठा करके देख लें, ब्रिटिश गोल्ड स्टैंडर्ड्स हो या फिर वर्ल्ड वार के बाद का फाइनेंशियल रीसेट हो, करेंसी सिस्टम टोटली चेंज हुए, गवर्नमेंट गिरी, पर गोल्ड की वैल्यू कभी जीरो नहीं हुई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंगली गोल्ड ने लास्ट 50 सालों में इन्फ्लेशन को कंसिस्टेंटली बीट किया है। आईएमएफ के ऑफिशियल रिजर्व्स डेटा बताते हैं कि सेंट्रल बैंक ग्लोबली 35,000 टन से ज्यादा गोल्ड होल्ड करते हैं। इसीलिए जब वार्स आती हैं, रिसेशन होती है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हिस्ट्री में एक ही पैटर्न दिखता है, वो लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं। इंडिया में गोल्ड सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं, एक फाइनेंशियल हैबिट बन चुकी है लोगों की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने 2020 के बाद अपने गोल्ड रिजर्व्स लगातार बढ़ाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन हाउस होल्ड के पास लगभग 25,000 टन गोल्ड है, जो कई देशों के सेंट्रल बैंक रिजर्व से ज्यादा है। ओईसीडी के हाउस होल्ड सेविंग स्टडीज ये बताती हैं कि अनसर्टेन इकोनॉमीज में लोग फिजिकल नॉन करेंसी एसेट्स को प्रेफर करते हैं। इसीलिए इंडिया का गोल्ड ऑब्सेशन सिर्फ कल्चर नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का रिजल्ट है। सिल्वर की बात करें, सिल्वर का रोल गोल्ड से अलग है। सिल्वर इंस्टीट्यूट और यूटर्स के मार्केट डेटा के मुताबिक सिल्वर की 55 से 60% डिमांड इंडस्ट्रियल यूजेज से आती है, जैसे सोलर पैनल्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हो। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ फास्ट हो रही है, सिल्वर आउट परफॉर्म करता है, स्लो डाउन आया तो सिल्वर बहुत तेजी से गिरता है। इसीलिए सिल्वर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन दुनिया ने सिल्वर को कभी अल्टीमेट सेफ एसेट नहीं माना है। कॉपर की बात करें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नॉर्मल कार से लगभग 4 गुना कॉपर यूज होता है। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, सब कॉपर डिमांड को सपोर्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग और गोल्डन मैन सच के कमोडिटी आउटलुक्स इसलिए कह रहे हैं कि कॉपर का लॉन्ग टर्म डिमांड आउटलुक स्ट्रॉन्ग है। यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में कॉपर ने गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा रिटर्न्स दिए। जब सिस्टम पे प्रेशर आता है तब एसेट्स का असली नेचर सामने आता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देखेंगे आप, कॉपर शार्प फॉल किया है, गोल्ड ने वैल्यू प्रोटेक्ट की। कोविड के दौरान की बात करें तो कॉपर पहले गिरा, गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया। फेडरल रिजर्व और वर्ल्ड काउंसिल के क्राइसिस स्टडीज ये क्लियरली दिखाती हैं कि गोल्ड फेयर और अनसर्टेनिटी में परफॉर्म करता है, कॉपर ग्रोथ के फेज में परफॉर्म करता है। इसीलिए कॉपर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एसेट है, लेकिन गोल्ड का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं। गोल्ड ने सेंचुरीज तक वेल्थ प्रिजर्व की है, गोल्ड को रिप्लेस करने का कोई डेटा अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। कॉपर का पर्पस जो है वो गोल्ड से बहुत अलग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।